बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे जो फसल आप लोग जो पनीरी आप लोग शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं, ये कद्दू की पनीरी है। कद्दू का शॉपर 5 किलो का दिल करे 50 रुपये का बिक जाए, दिल करे 500 रुपये का या 1000 रुपये का बिक जाए, इसका कुछ पता नहीं चलता। ये फसल प्रॉफिट देने पे आए तो बेहिसाब प्रॉफिट दे देती है, लेकिन नुकसान इसमें किसी भी किस्म का नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि ये प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तकरीबन इसमें 1 फुट से लेकर 1.5 फुट साइड्स तक का प्लांट मौजूद है। ये हमारी ज़मीन क्योंकि इसमें आलू लगा हुआ था, ये टाइम पे फारिग हो नहीं सकती थी। वैसे तो इसका मौसम था कि हम इसको नवंबर में लगाते, तो फिर हमने ये किया कि नवंबर के अंदर इसकी पनीरी जो सी थी वो बजाय इसके कि हम ट्रेस के अंदर लगाएं, क्योंकि ट्रे के अंदर अगर पनीरी लगाएंगे तो 3 से 4 इंच का प्लांट आपको शिफ्ट करना पड़ता है, वरना प्लांट मर जाता है। हमने इसको शॉपर की थैलियों के अंदर लगाया। जैसा कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसका साइज तकरीबन इस वक्त 1 फुट के करीब है और इसको हमने शॉपर की थैली के अंदर लगाया हुआ है। और इसके अंदर लगाने का मकसद ये होता है कि प्लांट की रूट्स को इतनी जगह लाजमी मिल जाए कि वो अपना एक बड़ा रूट जोन बनाए, ताकि उसका जो साइज है, उसके जो स्टेम की मोटाई है वो पूरी हो। तो जब आपने इसको एक शॉपर की थैली में लगाया तो इसको स्पेस जो सी है वो 4-5 इंच की मिल गई, जिसकी वजह से एक बड़ा हेल्दी प्लांट तैयार हो गया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तकरीबन 40-45 दिन के अंदर अंदर अपनी फ्रूटिंग के ऊपर आ जाएगा। अब लगाने की अगर डेट्स की बात कर लें तो ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं लो टनल, ये हमने कल शिफ्ट किया 15 जनवरी को और आज 16 जनवरी है, तो बाकी इंशाल्लाह हम आज शिफ्ट कर देंगे। वो जो हमने शिफ्ट किया वो माशाल्लाह स्टैंड कर चुका है। तो अब इसको जो हम लगा रहे हैं वो लो टनल के अंदर लगा रहे हैं। ये जो सरिया 2 सूतर का है, ये मेरा ख्याल है कि आज से 10 साल पहले का हमने सरिया परचेज किया हुआ है और अब तक चल रहा है। तो इसके अंदर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो हम 2.5 फुट का रख रहे हैं। आप 1.5 फुट पे भी लगा सकते हैं, 2 फुट पे भी लगा सकते हैं। हमारे पास प्लांट्स क्योंकि थोड़े से कम थे तो हमने इसको फिर 2.5 फुट के ऊपर लगाया। अब इसका जो बेड टू बेड डिस्टेंस है वो हमने रखा है 10 फुट का। उसके दरमियान में पानी की खाली है जिसके ऊपर हमने पालक और धनिया काश किया। वो क्यों किया है, वो इंटरक्रॉपिंग क्यों की है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब इसकी ज़मीन की तैयारी के अंदर फिलहाल हमने कुछ भी नहीं डाला। हम कोशिश करेंगे कि जब ये थोड़ा सा अपनी जड़ वगैरह पकड़ ले तो उसके बाद इसको हम नाइट्रोफॉस या डीएपी में से कुछ देंगे, क्योंकि अभी अगर इसके अंदर मैं डीएपी छट्टा भी करता तो इतने बड़े बेड के ऊपर वो ज़ाया हो जाता और अभी इसको खुराक की जरूरत मुझे नजर नहीं आ रही है। तो इंशाल्लाह हम इसको फर्स्ट इरिगेशन या सेकंड इरिगेशन के ऊपर जाके खुराक देंगे। याद रखें, सब्जियात कोई बहुत मुश्किल फील्ड नहीं होती है, ये तो बड़ी ही आसान सी और नेचर के साथ आप मिलकर चलते हैं वो वाली फील्ड है। तो जैसे हम लोग नर्सरी लगा रहे हैं, इस तरह अगर कोई बंदा सोचता है कि मैंने ओपन के अंदर कद्दू लगाना है, तो बिल्कुल सेम तरीका है। फर्क सिर्फ ये होगा कि आप 10 फुट का बेड साइज बनाएंगे, उसके ऊपर आपको टनल लगाने की जरूरत नहीं है। 25 जनवरी से लेके आगे तकरीबन मार्च अप्रैल मई तक आप लोगों ने अगर कद्दू लगाना है, डायरेक्ट सीड से लगाएं, नर्सरी अब तैयार करने की कोशिश ना करें। आप डायरेक्ट सीड लगाएंगे तो इंशाल्लाह 2 से 2.5 महीनों के अंदर आपकी जो क्रॉप है वो भी फ्रूटिंग के ऊपर आ जाएगी। इसके ऊपर बीमारियों के अटैक बहुत ज़्यादा कम आते हैं, इसको खुराक की ज़रूरत भी काफ़ी कम होती है। लेकिन जो लोग इसकी गोडियाँ अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे ये जो वाटर चैनल है, इसकी आपने को 5-7 गोडियाँ पूरे सीजन के अंदर करवा के रखी। अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन है, वो लोग अपनी सब्जी की इतनी केयर करते हैं कि वो जूती पहन के ज़मीन के अंदर नहीं आते। घास का एक तीला जो सा है वो भी अपनी फसल के अंदर नहीं होने देते। फिर उनकी प्रोडक्शन को हमारे जैसे फार्मर पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों ने फिर आगे मजदूरों से काम करवाना होता है, वो उतनी एहतियात नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने अगर पनीरी लगानी है या ओपन में सीड लगाना है, तरीकाकार सिर्फ यही है। प्रोडक्शन लेने की एक मेन रीज़न तो होती है कि जड़ी बूटियों का अच्छा कंट्रोल। जो लोग भी अपनी बेल वाली सब्जियों के अंदर जड़ी बूटियों का अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी ज़मीनों के ऊपर इंसेक्ट अटैक काफ़ी कम आता है। इसका जो मेजर पेस्ट है वो तेला ही है, एफिड जेसिड दोनों किस्म का आ सकता है। उसकी नॉर्मल सी दवाइयाँ हैं जिसमें जेनेटॉक्स हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फिडोर इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी थ्रिप्स वगैरह आ गया तो पायरेट या फॉक्सल के इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आपको आपके इलाके से मिल सकते हैं। अगर नहीं मिलते तो irfarm.com के ऊपर जाके आप उसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो इसकी जो फर्टिलाइजर है, जो लोग इसको बहुत लंबे अरसे तक चलाना चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि जब आपका पौधा अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है ना, तो इसका मतलब है वो ज्यादा खुराक चाहता है आपसे। एक पहलवान होता है ना, उसको खुराक भी पहलवानों वाली चाहिए होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आपको हर पानी के ऊपर इसको एक मोतदिल खुराक देनी है। मोतदिल खुराक का मतलब क्या होता है कि अगर आपका प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर है, मतलब उस पर फूल और फल अभी नहीं आया, वो सिर्फ अपने पत्ते बना रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको कम मिकदार के अंदर
SOP चाहिए होती है, ज़्यादा मिकदार के अंदर फास्फोरस चाहिए होती है और नॉर्मल मिकदार के अंदर नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो ऐसे में हम लोग रिकमेंड करते हैं स्वाद एग्रो की 1844 आप ले लें, नाइट्रोफॉस आप ले लें, तारा ग्रुप की एक्स्ट्रा फास आप ले लें। उनका मिक्सचर आप अगर हर पानी के साथ फ्लड करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो प्लांट है वो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाएगा। जब आपके प्लांट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी जितनी ज़्यादा शाखें उतना ज़्यादा फ्रूट। अब जब वो फ्रूटिंग के ऊपर आ गया तो ये फ्रूटिंग ग्रोथ है। फ्रूटिंग ग्रोथ के ऊपर आके आपके प्लांट को अच्छी तादाद के अंदर अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, जिसके अंदर आप लोग इसमें टेकामेन मैक्स कर सकते हैं, फर्टिग्रिन फोलियर कर सकते हैं, उसके अलावा FMC की अमाइनो एक्स कर सकते हैं, और इसको साथ एक अच्छी खासी मिकदार के अंदर पोटाश भी चाहिए होती है और फास्फोरस चाहिए होती है। तो ऐसे में अगर हम स्प्रे की तरफ जाते हैं तो स्पीड फॉल के नाम से जो स्वाद एग्रो का मिक्सचर है, कमाल की चीज़ है। आप वो इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और फ्लड में आप इसको 16 पोटाश अगर दें तो वो भी कमाल का एक प्रोडक्ट है। आपकी SOP की जितनी ज़रूरियात है वो सारी की सारी पूरी करता है। अब याद रखें कि जितनी भी सब्जियात होती हैं वो कभी फ्रूटिंग ग्रोथ करेंगी, कभी वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगी। एक दफ़ा अगर उसने अच्छी खासी तोड़ाइयाँ दे दी तो प्लांट अब अपनी नई शूट्स निकालने के लिए फ्रूटिंग को बंद कर देता है। ऐसे टाइम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे टाइम पे भी अगर आप सिर्फ SOP के ऊपर ही फोकस रखेंगे तो आपका प्लांट कमज़ोर हो जाएगा। आपको नज़र आ गया कि आपके प्लांट से आपने फ्रूटिंग बहुत अच्छी ले ली है, तो अब आप उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, उसको नाइट्रोजन थोड़ी सी ज़्यादा दें, उसको फास्फोरस थोड़ी सी ज़्यादा दें, ताकि वो अपना स्ट्रक्चर दोबारा से बनाए और दोबारा उसके ऊपर नई कॉम्पलें निकलें। जब उसने दोबारा स्ट्रक्चर गेन कर लिया तो ऐसे में आपने फिर SOP के ऊपर जोर देना है, बोरान के ऊपर जोर देना है, अमाइनो एसिड्स के ऊपर जोर देना है, तो वो फ्रूटिंग के ऊपर। तो ये एक साइकिल होता है, कभी एक साइड ग्रोथ करेगी, कभी दूसरी साइड ग्रोथ करेगी। तो अच्छे जिम्मेदार जो उनसे होते हैं वो अपने पौधे की बुनियादी ज़रूरत को समझ के फैसला करते हैं कि अब हमने अपने पौधे को कौन सी खुराक देनी है। तो जिस तरह से हमने लगाया वो तरीका मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि 10 फुट का बेड है, हम लो टनल पे लगा रहे हैं, ओपन में लगाना तब भी यही चीज़ें होंगी। स्प्रे जोन से होते हैं ना, इसके ऊपर ज़्यादातर लाल भूंडी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम जो है ना वो डिफरेंट किस्म की इंसेक्टिसाइड जो तेले के लिए इफेक्टिव हैं या जो बोरर के लिए इफेक्टिव हैं, दोनों किस्म के इंसेक्टिसाइड जो हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं। तो आपकी क्रॉप के ऊपर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उसकी पिक्चर खींच के नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करें, हम उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस क्रॉप के हवाले से आपके कोई क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कमेंट के अंदर भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब जरूर दूंगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।